नमस्ते बच्चों। 11 जुलाई को हमने एक वर्कशीट की थी। क्या किसी को याद है वो किस टॉपिक से रिलेटेड थी? हाँ जी, डिटर्मिनर्स। वो वर्कशीट डिटर्मिनर्स से रिलेटेड थी और आज की हमारी वर्कशीट भी डिटर्मिनर्स से रिलेटेड है। उस दिन हमने डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन पढ़ी, उसके वेरियस टाइप्स पढ़े और वर्कशीट को सॉल्व किया। तो आज की वर्कशीट को करने से पहले हम उस दिन का थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा, व्हाट आर डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स आखिर होते क्या हैं? डिटर्मिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन. It always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjectives used to describe the noun. बेटा डिटर्मिनर वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमेशा नाउन या उसके एडजेक्टिव से पहले आते हैं और नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 4 cats, some apples, her bag, the ताजमहल। इन एग्जाम्पल्स में बेटा 4, some, her, the ये सभी क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं जो हमारे नाउन्स को यानी कैट्स, एप्पल्स, बैग और ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कितनी कैट्स? 4 कैट्स। इसी तरह सम एप्पल्स, हर बैग उसका बैग, द ताजमहल ताजमहल जो कि अपने आप में यूनिक और इकलौता है, इसलिए उसके साथ क्या लगाया गया है? द इस बात को सिग्निफाई करता है। इसके बाद बेटा हम डिटर्मिनर्स को 4 कैटेगरीज में बांटते हैं और इसको बांटने के लिए जो क्राइटेरिया है वो है क्वांटिटी, ओनरशिप और स्पेसिफिसिटी। क्वांटिटी यानी सम, फ्यू, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है बेटा, नंबर में भी हो सकता है, और जो काउंटेबल नहीं है चीज़ें उनके लिए हम सम, फ्यू ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है ओनरशिप, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका। इस बेसिस पे भी हम डिटर्मिनर्स को बांटते हैं। स्पेसिफिसिटी यानी ए एंड द आप यूज़ करते हैं, दिस, दैट, दोज यूज़ करते हैं, तो उस बेसिस पे भी हम डिटर्मिनर्स को बांटते हैं। आप अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको डिटर्मिनर्स के 5 टाइप्स भी मिल सकते हैं, 6 टाइप्स भी मिल सकते हैं, बट बेटा बेसिकली डिटर्मिनर्स 4 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स, पोजेसिव्स और क्वालिफायर्स। आर्टिकल्स ए एंड द जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कहाँ और कैसे यूज़ होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव्स दिस, दैट, दीज, दोज। दिस मतलब ये, दैट वो, दीज ये सभी, दोज वो सभी। एग्जाम्पल, यू कांट कंट्रोल दिस डॉग, तुम इस कुत्ते को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। पोजेसिव्स, मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, हिज फादर, योर मदर, उसके पिताजी और तुम्हारी माताजी। तो इसमें बेटा आप पोजेसिवनेस बता रहे हो, किसका है ये सामान या ये किसका रिलेशन है। लास्ट है बेटा क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को बताते हैं, ये नंबर्स में भी हो सकती है जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होती है, और ये फ्यू, सम ऐसे भी हो सकती है जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स दोनों के साथ यूज होती है। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3, 4, फ्यू, सम, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। उस दिन बेटा 11 जुलाई को हमने मच और मैनी ये 2 क्वांटिफायर्स को यूज़ करना सीखा था कि कहाँ हम मच यूज़ करते हैं और कहाँ मैनी। आज भी हम 2 नए क्वांटिफायर सीखेंगे जो हैं सम और एनी। सम यानी कुछ और एनी यानी कोई भी। ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं और क्वांटिफायर्स भी हैं, लेकिन इनका यूज़ बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमें लगता है कि सिमिलर है, बट ये सिमिलर नहीं है। चलिए मैं आपको थोड़े से इनके रूल्स बताती हूँ कि इनको कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम की। सम इज यूज्ड विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ काउंटेबल नाउन्स एंड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सम को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स यानी जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं 1, 2, 3, 4 करके, और अनकाउंटेबल जिनको आप नहीं गिन सकते, तो उनके प्लूरल फॉर्म के साथ हम सम को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, इसमें लिखा है अ पेन और सम पेन्स। तो जब प्लूरल फॉर्म आई तो हम सम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम सम पेन नहीं लिख सकते क्योंकि सम खुद ही एक से ज़्यादा होता है, कुछ जो एक से ज़्यादा है, तो पेन तो नहीं आएगा, पेन्स आएगा। When we are offering something, जब हम कुछ ऑफर करते हैं, हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, तब भी हम सम का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम मिल्क,
क्या आप थोड़ा दूध लेना चाहेंगे? When we ask for something, जब हम किसी से किसी चीज़ की परमिशन लेते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ पूछते हैं. Can I borrow some money? क्या मैं आपसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, इसलिए आप क्या यूज़ करेंगे बच्चों? some. और लास्ट यूज़ है when we are suggesting something. जब हम किसी को कुछ सुझाव देते हैं तब भी हम some यूज़ करते हैं. Why don't you give her some advice? तुम उसे कोई सुझाव क्यों नहीं देते हो? तो हमने क्या यूज़ किया बच्चों यहाँ पर? some. अब आगे बढ़ते हैं any की ओर. We use any with the plural form of countable nouns and with uncountable nouns. बेटा इसका ये यूज़ तो बिल्कुल any और some का सेम है. हम any को भी प्लूरल फॉर्म अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स की प्लूरल फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं. सेम एग्जाम्पल है अ पेन, एनी पेन्स. अगला है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, एनी इज यूज्ड इन क्वेश्चंस. जब आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं तब आप एनी यूज करते हैं. एग्जाम्पल, हैव यू गॉट एनी फ्रेंड्स? क्या तुम्हारे कोई दोस्त हैं? हैव यू गॉट एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? अब आप कहेंगे मैम सवाल तो हमने सम में भी पूछा था, जैसे कैन आई बोरो सम मनी, और हम सवाल यहाँ भी पूछ रहे हैं, तो सम और एनी में क्या डिफरेंस हुआ? बेटा डिफरेंस है यूज़ करने के तरीके में. एनी तब करते हैं जब आप सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, और सम तब यूज़ करते हैं जब उस सवाल में कोई रिक्वेस्ट होती है. एग्जाम्पल से समझेंगे, हैव यू गॉट एनी मनी? क्या तुम्हारे पास कोई पैसे हैं? और कैन आई बोरो सम मनी? क्या मैं तुमसे पैसे उधार ले सकते हूँ? तो दूसरे सेंटेंस में आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सामने वाले से पैसे मांग रहे हैं, तो आप सम यूज़ करेंगे. और जहाँ आपने सिर्फ सवाल पूछा कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, तो आप एनी यूज़ करेंगे. अब बेटा एनी का है लास्ट यूज़. एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनसे ना होने का पता चलता हो, जिनका जवाब नो हो. एग्जाम्पल, ही हैजंट गॉट एनी चीज. उसके पास चीज नहीं है. ही हैजंट गॉट एनी फ्रेंड्स इन शिकागो. उसके शिकागो में कोई भी दोस्त नहीं है. तो आप यहाँ क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? एनी. तो ये तो हो गए बेटा रूल्स. अब मैं आपके सामने जो स्लाइड आई है इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इन एग्जाम्पल्स को कैसे पढ़ना है वो समझाती हूँ. बेटा सम और एनी से रिलेटेड यहाँ पर आपको 6 सर्कल्स दिख रहे हैं. लेफ्ट में 3 छोटे सर्कल्स हैं और राइट में 3 ग्रीन कलर के छोटे सर्कल्स हैं. जो सम वाला है उसके लेफ्ट और राइट में एक एक ही है. आपको एक फ्रेज चूज करना है लेफ्ट वाले से, बीच में सम या एनी लिखना है और राइट से एक वर्ड चूज करना है. तो बहुत सारे सेंटेंसेस इसमें बन सकते हैं, बहुत सारी कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं. सभी बच्चे ओरली चाहे रिटन एक बार रफ में बैठकर इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको सम और एनी के यूज़ में डिफरेंस और उन्हें यूज़ करना भी आ जाएगा. और उसके बाद वर्कशीट करेंगे. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. देखिए पहला है, मैंने लेफ्ट से चूज़ किया देयर इज़, बीच में आया सम और उसके बाद लिखा मिल्क. देयर इज सम मिल्क, ये बन गया पूरा सेंटेंस. तो ये सम का यूज़ हो गया. इसी तरह अब हम एनी वाले ब्लॉक में आते हैं. पहला देखिए, देयर आरंट एनी एप्पल्स. वहाँ कोई भी एप्पल्स नहीं है. नेगेटिव सेंटेंस है, नो में आंसर आ रहा है, तो हमने क्या यूज़ किया? एनी. आर देयर एनी कैरेट्स? क्या वहाँ कैरेट्स हैं? कोई भी कैरेट्स हैं? नहीं है. और दूसरी बात, ये सवाल है बेटा, तो क्वेश्चन में हमने क्या यूज़ किया? एनी. यहाँ आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपने क्या यूज़ किया? एनी. जब आप इन सेंटेंसेस को बना लेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कहाँ आपको सम यूज़ करना है और कहाँ एनी. इसको समझने के बाद सभी बच्चे आज की वर्कशीट को खोलेंगे, उसको समझेंगे और उसमें एक बहुत छोटी सी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी हुई है. उस एक्सरसाइज को करके इस वर्कशीट को आज ही अपलोड करेंगे.